Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. Today we are doing exercise 8.1 from the chapter of decimal of the class 6. ओके इस चैप्टर के अंदर कुछ समथिंग न्यू है. न्यू क्या है? क्योंकि हमें जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उससे हमें पता चल गया कि डेसिमल क्या होता है. ठीक है, डेसिमल इज अ पार्ट ऑफ अ होल. ठीक है, तो ये जो होल और डेसिमल का जो रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग है, इसको और अच्छा और मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं और जैसे जैसे हम उसको करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी बॉन्डिंग और मजबूत होती जाएगी. तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. करना क्या है? राइट द फॉलोइंग एज नंबर इन द गिवन टेबल. आपको ये कुछ पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी और इसके अंदर आपको साथ ही साथ एक टेबल गिवन है. आपको यहां से सिर्फ आपका नंबर चेक करना और अपने टेबल के अंदर लिखना है. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि क्या है. यहाँ देखो कुछ 10 के स्टैक्स है. ठीक है, जो ये एक स्टैक है इसका मतलब 1 10, ये 2 हो गए, तो ये 2 10 और यहाँ पर 1 2 3 ऐसे 3 स्टैक्स है मेरे पास. तो मेरे पास कितने 10s हो गए? 3 10s हो गए. अब यहाँ पर ऐसा एक बॉक्स बना है, इसका मतलब 1, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वंस को. मतलब अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है? 1 है. ठीक है, प्लेस वैल्यू है ये, साथ साथ देखते चलेंगे. आगे देखो क्या लिख रहा है? 10th. 10th का मतलब पार्ट ऑफ द होल नंबर. ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की फिगर दिखाई दे तो इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10th को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब मेरे पास यहाँ पर 2 है, ऐसी पिक्चर है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 10ths. ठीक है, सबसे पहले अब इसको लिखना सीखते हैं आपके बॉक्स के अंदर कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है. हमारे पास यहाँ पर 100 प्लेस वैल्यू है, 10s है, 1s है और 10th है. तो हम अपने ए पार्ट में चेक करते हैं कि हमारे पास 100 का कोई नंबर है, कोई पिक्चर है. यहाँ पर 100 के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 100 प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं? 0. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 10s पर. तो हमारे 10s वाले पार्ट पर कुछ है? बिल्कुल है. यहाँ देखो 3 स्टैक्स हैं 10 के, तो कितने 10s हो गए? 3 10s. 1 2 3 10s. अब 1s की प्लेस देखिए कितनी है. हमारे पास सिर्फ 1 के लिए 1 पिक्चर है, तो हम 1s के लिए कितनी यूज करेंगे? 1. ठीक है, अब इसी तरह से 10th देख लेते हैं. 10th हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा 2/10, यानी कि कितने 10th हो गए? 2. ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम 2/10 भी लिख सकते हैं इसको. अब आते हैं अपने बी पार्ट पर. अब बी में देखिए क्या है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन है 100 की. अगर आपके पास एक ऐसा बॉक्स है, इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 को. ठीक है, ये स्टैक क्या था? 10th का स्टैक था. ठीक है, तो यहाँ कितने 10 है? 1 10. और ये क्या है? 10th है. और कितने 10th है? 10th है 1 2 3 4 10th है. तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने टेबल के अंदर. तो हमारे पास कितने 100 थे? यहाँ से 100, तो हम यहाँ लिख देंगे 1. ठीक है, कितने 10s है? 1 10s है, तो हम 10th के बॉक्स में लिख देंगे 1. अच्छा, कितने 1s है? एक भी 1s नहीं है, तो 1s की प्लेस पर हम लिख देंगे 0. ठीक है, अब 10th देख लीजिए कितने हैं? 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 या फिर 4/10. ठीक है, तो ये आपके रिप्रेजेंटेशन है. अगर आप इसको नंबर्स में लिखना चाहते हैं कि आपके पास क्या नंबर बना है, तो आपके पास क्या नंबर बनेगा? 331. ठीक है, 31 बन रहा ना, 31. और 10th के लिए डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 31.2. और इसी तरह से बी पार्ट अगर हम देखें तो ये कितना बन रहा है? 110. तो 110 तुम्हारा होल नंबर हो गया. उसके बाद 10th पार्ट है, इसलिए डेसिमल, और कितना है? 4. तो ये बन गया हमारे पास 110.4. ओके जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल. मतलब कि आपको कुछ नंबर्स गिवन है और वो डेसिमल के साथ है, और आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, टेबल के अंदर सिर्फ फीड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि वो प्लेस वैल्यू होती क्या है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने करा था, एज इट इज है, उसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो हम फिगर के थ्रू कर रहे थे. यहाँ हमारे पास सिर्फ नंबर्स हैं. तो हमारे पास सबसे पहले देखिए 19.4 है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम एक टेबल बना लेते हैं ऐसा. तो मैंने टेबल बनाया, जैसे 100s हो गया, 10s हो गया, 1s हो गया, फिर 10th हो गया, फिर हमारे पास 100th हो गया.
ठीक है, तो ऐसा टेबल आप एक बना लेंगे। उसके बाद आपको आपका नंबर उठाना है 19.4। देखिए 19, अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू देखूं तो दिस इज वंस एंड दिस इज टेंस, ठीक है। एंड आफ्टर डेसिमल ऑफ द फर्स्ट जो नंबर होता है दिस इज कॉल्ड 10th पार्ट, तो हम इसको यही रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब हमारे पास 100 का इसमें कुछ नहीं है, इसलिए 100 की प्लेस पर हम क्या करते हैं 0 लिख देते हैं। और 10th पार्ट पर कौन है 1, तो हम यहाँ लिखते हैं 1। और 1 प्लेस पर कौन है 9, तो हमने यहाँ लिख दिया 9। और 10th पार्ट पर कौन है, डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है 10th होता है, ठीक है। और 10th के बाद क्या आता है 100th, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 10th जो पार्ट है दैट इज 4 और 100th पार्ट पर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 0। इसी तरह से जो बी पार्ट है दैट इज ओनली 0.3, तो हमारे पास होल नंबर में तो कोई भी नहीं है, तो होल नंबर के लिए हमारे पास 0 0 और 0 आ जाएगा। और डेसिमल के बाद सिर्फ 3 है, तो हम डेसिमल के बाद ये कौन सी प्लेस है, दिस इज 10th पार्ट 1/10, ठीक है। अभी सी पार्ट देखते हैं दैट इज 10.6, तो 10.6 कैसे लिखेंगे, 100 प्लेस के लिए 0 1 10 एंड दैट इज 0 1, तो ये 10 हो गया 0.6, तो 10th पार्ट के लिए 10th पार्ट के लिए 6 आ जाता है। उसके बाद है 205.9, तो 205 यहीं पर प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, दिस इज 1 दिस इज 10 एंड दिस इज 100, तो 100 प्लेस पे कौन है 2, ठीक है। 10 प्लेस पर कौन है 0 और 1 प्लेस पर कौन है 5, ठीक है। उसके बाद 10th जो पार्ट है दैट इज 9, तो हम यहां लिख देंगे 9, ठीक है। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर। इसी तरह से आपने बनाना, और कोई भी नंबर आप कितना भी बड़ा नंबर हो उसको आप इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। आपको जो ये वर्ड्स में दिया है इसको आपको किस में रिप्रेजेंट करना है, नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। पहले हमारे पास नंबर थे तो हमें प्लेस वैल्यू में डालना था, अभी भी वही काम करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा आपको क्या कर दिया, इन वर्ड्स दे दिया और आपको उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर्स में। तो सबसे पहले आपके पास है 7 10th, ठीक है। अगर आपके पास, आपको याद होगा कि जब हम फ्रैक्शन करते थे तो हम भी ऐसा, हम कैसे लिखते थे 1/3 लिखते थे, 2/4 लिखते थे, तो इसी तरह से अब डेसिमल के लिए हम क्या लिख रहे हैं 7 10th, तो हम इसका जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारा होगा 7/10, तो ये हमारा क्या बनता है 7 10th, ठीक है। इसके बाद आता है 2 10s एंड 9 10th, ठीक है। 2 10s का मतलब क्या हो गया, 2 10s का मतलब हो गया 10th प्लेस पर क्या है 2, ठीक है। तो 2 10s मीन्स 20, 2 10s या 20 होता है ना, तो हम उसको क्या कह सकते हैं 2 10s, तो 2 10s मीन्स हो गया 20। और इसके बाद जो आपके रिप्रेजेंटेशन है दैट इज 9 10th, तो 9 10th को हम क्या लिख सकते हैं 0.9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा था 7/10, ठीक है, तो यहाँ 7 10th था, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 0.7, क्योंकि हमारा यहाँ पर होल नंबर तो है नहीं, तो हमारे पास डायरेक्ट डेसिमल का नंबर गिवन है, तो हम इसको 0.7 लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपके पास ये होल नंबर है 2 10s, इट मीन्स ये होल नंबर है दैट इज 20, 2 10s मीन्स 2 0 20, तो 20.9 हो गया। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट के लिए आपको गिवन है 14.6, वेरी सिंपल, आप 14 लिखिए, पॉइंट लगाइए और 6 लिख दीजिए, दैट इज 14.6। डी पार्ट पर आते हैं 102 ones, 100 का मतलब हो गया ये 100 एंड 2 ones, इसका मतलब 10th वाली जो प्लेस है वो तो मिसिंग है, तो 10 वाली प्लेस के लिए हम क्या करते हैं 0 लगा देते हैं। उसके बाद है 2 ones, 2 ones का मतलब क्या हो गया दैट इज, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, याद आया 102, तो 102 की जगह हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 102 ones, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया, तो दैट इज 102। ई पार्ट 600.8, वेरी सिंपल, 600 लिखिए, 600 एंड 0.8, तो ये आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है आपकी डेसिमल के अंदर। ओके, लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल।
सबको डेसिमल में चेंज करना है, क्योंकि हमारा चैप्टर कौन सा है, डेसिमल। तो जल्दी से देखते हैं 5/10 को डेसिमल में अगर चेंज करते हैं तो इसको जरा बोल के दिखाएंगे, कैसे बोलेंगे, 5/10th। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.5 अपॉन अगर 10 आ जाता है, इसका मतलब हमारी कौन सी प्लेस वैल्यू चल रही है, डेसिमल की 10th पार्ट चल रहा है, डेसिमल के बाद वाला नंबर है। ठीक है, अब हम आते हैं बी पार्ट सॉरी बी पार्ट पर आते हैं, दैट इज 3 + 7/10। यहाँ पर होल नंबर है मेरे पास 3, तो हमने लिख दिया 3 और 3 के जस्ट बाद 7/10 आ रहा है, इसका मतलब कि डेसिमल के बाद वाला नंबर आ रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, 3.7। ठीक है, अब आओ पार्ट सी पर। पार्ट सी क्या है, 200 + 60 + 5 + 1/10। ये +1/10 अपॉन 10 से पहले वाला सारा नंबर आपका होल नंबर होता है, तो 200 + 60 + 5 दैट इज 265। तो पहले इतना लिख लेते हैं 265 और जस्ट आफ्टर दैट इज 1/10, इट मीन्स की डेसिमल नंबर इज 0.1। ठीक है, अपॉन 10 के ऊपर जो भी नंबर है इसका मतलब डेसिमल का वो नंबर बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, 10 के ऊपर क्या है, 5, तो हमारा डेसिमल नंबर क्या है, 5। यहाँ पर देखो 10 के ऊपर क्या है, 7, तो हमारा डेसिमल नंबर बन गया 7। यहाँ 10 के ऊपर क्या है, 1, तो हमारा डेसिमल नंबर इज 1। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज 88/10। 10 देखते हैं, 88/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 80 + 8/10। ठीक है, अब आपको याद होगा जब हम एलसीएम लेते थे तो 10 हमारा जो कॉमन एलसीएम आता था तो क्या मतलब होता था कि 80 के नीचे भी 10 होगा और 8 के नीचे भी 10 होगा। तो इसको इसी तरह से देख लेते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं 80/10 + 8/10। अच्छा, अब देखो यहां से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ क्या नंबर बन गया, हमारे पास नंबर बन गया 8 + 8/10। अब तो बिल्कुल इजी हो गया, अब हमारा नंबर आ चुका है। हमारा नंबर क्या बनेगा, दैट इज 8.8। ठीक है, और इसका एक बेहद इजी सॉल्यूशन क्या है कि जब आपके पास 88/10 जैसा नंबर होता है, आप झट से आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर देख सकते हो 88 को, तो दैट इज 80 10 8 80। ठीक है, 8 आया, डेसिमल लगाया आपने डेसिमल लगाया, उसके बाद आप जीरो नीचे उतार सकते हैं, दैट इज 8। तो यहां से भी आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरह से 8.8। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए एफ पार्ट पर। एफ पार्ट क्या है आपके पास, 4/2/10। देखो जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, जो 4 नंबर होता है, ये जो आपका जो साइड वाला नंबर है, सेंटर पार्ट जो होता है, दैट मीन्स इट इज अ होल नंबर, ये होल नंबर होता है। बाकी जो फ्रैक्शन नंबर है वो तो फ्रैक्शन ही रहेगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 + 2/10। ठीक है, तो आपके पास 4 क्या हो गया, होल नंबर हो गया, और 2/10 आपके पास आ गया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4.2। ठीक है, अब आ जाइए जी पार्ट पर। जी पार्ट है आपके लिए 3/2। अब यहाँ पर आपके पास 10 नहीं है नीचे, अगर 10 होता तो आप इजीली इसको लिख सकते थे। तो हम क्या करते हैं, हम 2 को 10 बना देते हैं, मतलब कि हमें यहाँ हम क्या करें, यहाँ हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना देते हैं। तो अगर इसको 10 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो इट मीन्स कि 3/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से, तो ये मेरे पास बन गया 15/10। देखो 15/10 बन गया, तो हम 15/10 को ऐसे ही शॉर्ट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास 10 + 5/10, तो इसको लिख सकते हैं 10/10 + 5/10, और 10 कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है आपके पास 1 + 5/10। इट मीन्स ये बन जाएगा 1.5। ठीक है, इसी तरह से 2/5 देखिए, अब यहाँ पर भी हमारे पास 10 नहीं है, 5 को क्या कर सकते हैं, हम इजीली 10 बना सकते हैं। अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो 10 बन जाएगा। तो यहाँ हम करते हैं 2/5 × 2/2, तो मेरा नंबर बन गया 4/10, और 4/10 जैसे ही आता है आपके पास आंसर बन जाता है 0.4। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल के अंदर। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, डू इट योरसेल्फ एंड राइट योर आंसर्स इन मैसेज बॉक्स।
चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। मतलब कि जो आपको डेसिमल नंबर गिवन है उसको आपको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। और साथ ही क्या करना है, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट टर्म। जो आपके पास फ्रैक्शन नंबर आएगा उसको और रिड्यूस करना है। तो जल्दी से फर्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज 0.6। अब 0.6 में से क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से डेसिमल हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरोस हमारे नीचे क्या हो जाते हैं, हम पुट कर देते हैं। तो डेसिमल के बाद 1 नंबर था, इसीलिए नीचे भी क्या हुआ, 1 0 पुट हो गया। अब मेरे पास नंबर क्या बन गया, मेरे पास बन गया 6/10। चलिए पहला पार्ट हमने पूरा कर लिया कि फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। अब जल्दी से चेक कीजिए कि ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, ये 2 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 6 एंड 2 5 10। तो आपके पास आंसर क्या बनता है, 3/5। ठीक है, अब आइए बी पार्ट पर। बी पार्ट क्या कह रहे हैं, 2.5। चलिए अभी इसका डेसिमल हटाते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये डेसिमल आपने हटाया तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो नीचे 1 0 पुट कर देते हैं। तो आपके पास नंबर बन गया 25/10। अब अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो किससे करेंगे, 5 से कर सकते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में 25 भी आता है और 10 भी आता है। टेबल से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 5 25 एंड 5 2 10। तो आंसर बनता है 5/2। ठीक है, नेक्स्ट आइए ई पार्ट देखिए। ई पार्ट है 13.7। तो 13.7 देख लेते हैं। 13.7 डेसिमल आपने हटाया, दैट इज 10। ठीक है, तो आपका नंबर बन गया 137/10। तो ये आप देखिए 137 जो है वो किसी की टेबल से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 137 और 10 को डिवाइड करे। तो यहाँ हम रिड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पर इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए जी पार्ट है, दैट इज 6.4। तो 6.4 के लिए 6.4 है, डेसिमल आपको यहाँ से रिमूव करना है। नीचे आपका कितना नंबर बनेगा, 10। तो आपके पास नंबर बन गया 64/10। अब आपको ऐसा नंबर देखना है कि जो दोनों टेबल में आते हो। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका इस नंबर में लास्ट नंबर 4 है और यहाँ 0 है। तो दोनों नंबर क्या है, डिवाइड होते हैं, किससे, 2 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब कि ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इवन नंबर, सारे इवन नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर कर देखिए, दैट इज 32। 2 से डिवाइड करेंगे 64 को आएगा 32, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5। तो आंसर बन गया आपके पास 32/5।